मिस्टर सैयद साजिद अली साहब बहुत ही नेक इंसान है। और देखिए, लर्न ओबे द कमांड विल कम इटसेल्फ। पहले हमें सीखना चाहिए, उसके बाद फिर हमें सिखाना चाहिए। वो सीखना नहीं और सिखाने आ गए, नेता बनने आ गए या लीडर बनने आ गए, ऐसा नहीं होता। जो सीनियर लोग हैं उनको पॉज ऑन करके, उनको अलग करके, और आप जूनियर आदमी को बैठा, ये भी तो ठीक नहीं ना चाहिए। आपके सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब में ऐसी कौन सी खूबी है कि उनको टिकट दी? और आरिफ वकील और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक मिनट से मैं उनके बेटों की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। साल के लिए साजिद भाई को बनाइए, उसके बाद फिर उनको लड़के को हम ले आएंगे, कोई बात नहीं। हम आतिफ वकील को देर तक का समर्थन करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा समर्थन, बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। 25 सालों में 25 साल से विधायक कांग्रेस पार्टी से आरिफ वकील, हाँ आपके विधायक, हाँ मेरे विधायक, सबके विधायक, तो इनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? मैं साजिद अली साहब को इसलिए नहीं पसंद करता कि वो एक मुसलमान है, बल्कि इसलिए पसंद करता हूँ कि वो बहुत ही बेहतरीन सेकुलर आदमी है। उनकी नजर में हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर। और ये मैं अगर आरिफ मसूद उत्तर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हमें कोई आरिफ वकील का यहाँ से लड़े तो मुखालफत करें। आपका कहना है कि सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब को टिकट मिले उत्तर विधानसभा? हाँ बिल्कुल मिले, और उनसे अच्छा कोई बहुत बारीकी से ज्ञान है। कहाँ सीखे थे आप? इस तरह बाकी से जो आप बोलते हैं, डर नहीं लगता कि एडवोकेट को टिकट नहीं देती है? हाँ। किसी और को व्यक्ति को दे देते हैं तो टिकट कहीं ना कहीं उड़ती हुई दिख रही थी। नहीं, सीट हार गए। अगर ये सीट बचा रहा है कांग्रेस को, तो सैयद साजिद अली साहब को ही टिकट देना पड़ेगा। फिर 22 विधायक लेके चले जाएंगे बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये हिमाकत कांग्रेस नहीं करे, मैं तो चेतावनी देता हूँ कांग्रेस को। अगर उन्होंने ये हिमाकत की तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, झीलों की नगरी, नवाबों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल का दिल उत्तर विधानसभा का दिल खानू गांव, वार्ड नंबर 8 में हम उपस्थित हैं। मौजूद हैं, हमारे पास इस वक्त है राजनीतिक ज्ञान रखने वाले, राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले, और जो राजनीतिक की बारीकियों को अच्छी तरीके से जानने वाले जनाब सादिक साहब मौजूद हैं। हम उनसे आगामी चुनाव, जो अभी चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और खास करके उत्तर विधानसभा को लेकर के हम चर्चा करेंगे उनसे। तो सबसे पहले सादिक भाई, RH न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तशरीफ लाए और मुझसे पूछ रहे हैं, जी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सादिक भाई, जिस तरह आप देख रहे हैं कि चुनाव बहुत करीब है और आप उत्तर विधानसभा से आते हैं। उत्तर विधानसभा में कई उम्मीदवार हैं, चर्चित उम्मीदवार भी हैं, बड़े नाम भी हैं, छोटे नाम भी हैं, जो अपनी टिकट के लिए उम्मीदवारी की दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब ये वक्त ही बताएगा, हालात बताएगा टिकट किसको मिलता है। तो आपके अनुसार उत्तर विधानसभा में कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आलोक शर्मा को कड़ी टक्कर दे सके? देखिए, आलोक शर्मा को तो कड़ी टक्कर देने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जो पार्लियामेंट से चुनाव लड़ चुके हैं। मिस्टर सैयद साजिद अली साहब बहुत ही नेक इंसान हैं, और ही इज वेरी मच जेंटलमैन एंड ही इज वेरी मच सेकुलर पर्सन। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ही इज द सिंबल ऑफ कंपैशन। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई एक थोड़ा दूसरा पकड़ा दूसरा भी भाई, यानी जिसका आरिफ वकील स्वास्थ्य यानी तबीयत ठीक ना होने के कारण शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ। तो उसी उम्र के कैटेगरी में ये भी आ रहे हैं, और सैयद साजिद अली? नहीं, देखिए, ये उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस पर्सन है, और ही इज हेल्थ के एतबार से आप देखेंगे इज फुल्ली फिट है, बिल्कुल फिट है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी हेल्थ है उनकी, और अब काम करने में भी अभी 10 साल काम कर सकते हैं वो। सादिक भाई, ऐसा नहीं किसी युवा को दिया जाए। देखिए, आपने पुरानी लड़ाइयों के बारे में तो सुना होगा, तो वो जो सिपह सालार होता है वो हमेशा एक्सपीरियंस होता है। सिपाही जो होते हैं वो यंग होते हैं। हम यंग लोग जो हैं वो उनके सिपाही होंगे। और देखिए, लर्न ओबे द कमांड विल कम इटसेल्फ। पहले हमें सीखना चाहिए, उसके बाद फिर हमें सिखाना चाहिए। और सीखना नहीं है और सिखाने आ गए, नेता बनने आ गए या लीडर बनने आ गए, ऐसा नहीं होता। जो सीनियर लोग हैं उनको पॉज ऑन करके, उनको अलग करके, और आप जूनियर आदमी को बैठा, ये भी तो ठीक नहीं ना। जूनियर लोगों को पहले लर्न करना चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए, उसके बाद तो वो सीनियर मोस्ट आदमी है, उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। आपके सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब में ऐसी कौन सी खूबी है कि उनको टिकट दी जाए? मैंने कहा ना कि ही इज द सिंबल ऑफ कंपैशनेट ह्यूमनिज्म। वो बेहतरीन मानवतावादी हैं, बेहतरीन कांग्रेसी हैं, बेहतरीन गांधीवादी हैं, और सबसे बड़ी उनकी खूबी है कि वो लोगों की मदद करते हैं। वो एक वकील के पास आप जाइए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते और वो गलत ढंग से फंसाया हुआ था, उसका काम उन्होंने फ्री में किया। अगर किसी की शादी अगर किसी की शादी होती है या कोई मृत्यु होती है या बीमार हो जाता है, वो अपनी तरफ से किसी को बताते भी नहीं है और मदद करते हैं। मैं उनको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, उनके छोटे भाई। और आरिफ वकील
और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। आरिफ अकील के साथ पढ़ चुके हैं। हाँ साहब, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, यहाँ तक फिर आरिफ अकील को क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं देखिए, अब वो अब इस पोजीशन में नहीं है, ही सिक, वो अब बीमार हैं। बेटे तो हैं, बेटे हैं, तो ये नेपोटिज्म हो जाएगा अगर बेटे को टिकट दिया गया तो। अच्छा तो सुनिए एक मिनट से मैं उनके बेटों की कोई बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मैं कहूँ इट वुड बी नेपोटिज्म। ये तो गलत बात है। इससे कांग्रेस के जो दूसरे वर्कर हैं वो हतोत्साहित होंगे कि भाई आज ये बन गया, कल उनके बेटे होंगे, फिर उसके बाद उनके बेटे हो जाएंगे। तो ये उन्हें यह चाहिए कि अभी लड़का तो यंग है ना, अभी 5 साल के लिए साजिद भाई को बनाइए, उसके बाद फिर उनको लड़के को हम अब ले आएंगे, कोई बात नहीं है, हमें वो अच्छा काम करेंगे और दूसरों के साथ के मुकाबले में वो और बेहतर वर्कर होंगे कांग्रेस के, तो बिल्कुल लेके आएंगे उन्हें, हमें उनसे कोई बुराई नहीं। सादिक भाई, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि साजिद अली को मिलना चाहिए, अगर पार्टी आतिफ अकील को दे देता है, क्या समर्थन करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा समर्थन, बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, इससे अगर साजिद भाई ने सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कांग्रेस को, सबसे बड़ा ही नुकसान होगा कि लोग ये कहेंगे कि साहब नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। और वैसे भी देखिए आप, वैसे भी लोग, मैं 2 चीजों में नहीं मानता नेपोटिज्म का। एक तो राजा महाराजाओं ने अपनी स्टेट हवाले की है, तो उनका हक बनता है, उनके बच्चे को प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको मतलब प्रायोरिटी मिलना चाहिए। और दूसरा यह है कि जिन लोगों ने आजादी में हिस्सा लिया है, जो फ्रीडम फाइटर है, उनके बच्चों का भी हक बनता है, जैसे गांधी फैमिली है, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। 25 सालों में 25 साल से विधायक कांग्रेस पार्टी से आरिफ अकील, हाँ आपके विधायक, हाँ मेरे विधायक, सबके विधायक, तो इनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? अब देखिए, कार्यकाल से तो मैं बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हूँ। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि वो यहाँ पर भोपाल का कुछ दिनों से बीजेपी वालों ने बहुत ही फिरका परस्ती का माहौल बना दिया है। अब उस फिरका परस्ती के तहत साहब मुसलमान ही जीते, मुसलमानों के जहन में ये बात, हालांकि ये ठीक नहीं है, बस इसी तरह से मुसलमान नहीं जीते, नहीं मुसलमान जीते, मुसलमानों के जहन में है ये बात। लेकिन देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, आप खुद इस पर गौर करिए कि हमें मुसलमान चाहिए कहां पर? हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा इमाम मुसलमान हो, ओके ठीक है, लेकिन हम एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं और हम ये सोचो कि हमारा लीडर भी मुसलमान हो। मैं तो कम से कम इस सोच का कायल नहीं हूँ। और उस हिसाब से अगर मैं साजिद अली साहब को इसलिए नहीं पसंद करता कि वो एक मुसलमान है, बल्कि इसलिए पसंद करता हूँ कि वो बहुत ही बेहतरीन सेकुलर आदमी है। उनकी नजर में हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर, और ये मैं गारंटी करता हूं, शर्मा आ जाए तो पीसी शर्मा बहुत उमदा है हमारे देश का, उत्तर विधानसभा नहीं, उत्तर से भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मुस्लिम उम्मीदवार का बायकॉट करेंगे, गैर मुस्लिम उम्मीदवार का। इसीलिए हमने इनका नाम, पीसी शर्मा का नाम नहीं लिखा और साजिद भाई का, इसी आपकी सोच। लेकिन मेरी अपनी सोच है कि ये अगर कोई हिंदू और बेहतर होता है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं। हमारे सेकुलर कानून के मुताबिक, हमारे संविधान, अगर आरिफ मसूद उत्तर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हमें कोई आरिफ अकील के यहाँ से लड़े तो मुखालफत करें? नहीं, आरिफ अकील से भी मुखालफत नहीं है, वो इस लायक नहीं है, हम उनकी भी मुखालफत नहीं करेंगे। लड़के को दे दिया जाए? नहीं, लड़के का वही है ना, नेपोटिज्म आ गया वहां पर, वो नेपोटिज्म आ गया। अब आप इस बात को आप बताइए कि कांग्रेस के बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस में लगे हुए हैं, अब आप उनको दरगुजर करके बहुत अच्छे वर्कर हैं जो आरिफ अकील के बच्चों से भी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने ज्यादा मेहनत भी की है, तो अब आप उनको काट के और तो ये तो हतोत्साहित होंगे ना कांग्रेस वर्कर्स। ऐसा कहीं भी नहीं करना चाहिए, ना कि सिर्फ भोपाल में, बल्कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नेपोटिज्म का बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिले। और हाँ, नेपोटिज्म के दायरे में जो लोग फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हम उनके बच्चों को नहीं मानते, और ना ही राजा महाराजाओं को, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेट्स हवाले करी हमारे, इसलिए आपका कहना है कि सैयद साजिद अली एडवोकेट साहब को टिकट मिले उत्तर विधानसभा? हाँ बिल्कुल मिले, और उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, अगर टिकट पार्टी भरोसा करती है, हाँ टिकट दे देते हैं, हाँ, और साजिद अली एडवोकेट जीत कर आते हैं, बिल्कुल आएंगे 100%। तो आप सबसे पहला काम उनसे कौन से काम की उम्मीद करेंगे? अरे साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि भोपाल का माहौल अच्छा हो जाएगा, सारे रास्ते खुल जाएंगे, और ये कोई एक काम ऐसा नहीं है कि हम एक काम को सबसे पहले करवाएं, सारे बैठकर 10-20 काम चुनेंगे, हम एक काम नहीं चुनेंगे, और उसके बाद उनसे कहेंगे कि सभी काम प्रायोरिटी पे करना। कौन से काम पे मेहनत करेंगे पहले? सबसे पहले तो ये है कि माहौल अच्छा होगा उनकी जीत के आने से। अच्छा, माहौल बनेगा? माहौल बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा। अभी माहौल खराब है, अभी वो कम्युनल माहौल है, तो आप ही जानते हो, पूरा मीडिया जानता है कम्युनल माहौल है। सबसे जो बड़ा फायदा होगा, देखिए अगर शांति नहीं होगी तो कोई तरक्की नहीं हो सकती, और वो तरक्की बेमानी भी है। अगर शांति नहीं है तो, देश में शांति नहीं है, प्रदेश में शांति नहीं है, सिटी में शांति नहीं है, तो वो बिल्कुल बेमाने है वो पार्टी। सादिक भाई, आपको राजनीतिक का बहुत बारीकी से ज्ञान है, कहाँ सीखे थे आप? मैं एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, और वो बहुत पुराने राजनीतिक रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उनके द्वारका प्रसाद मिश्रा से ताल्लुक रहे, उनके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से फायदा रहे, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से उनके रहे, महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी, महाराज ग्वालियर माधवराव सिंधिया जी, बल्कि मैं समझता हूँ कि राजा महाराजाओं में तो वो करीब 50-60% उनको इंडिया के जानते थे। सादिक भाई, इस तरह बाकी से जो आप बोलते हैं, डर नहीं लगता? किस बात का डर?
मैं तो रोहिला भंडारी हूँ भाई। मैं रोहिला सरदार सादात अली खान की नस्ल में से हूँ। और ये तो मेरे बेटे हैं। ये इनके जो नाना थे, इनके नाना वो नवाब वजीर मोहम्मद खान की नस्ल में से थे। बड़े बेटे को उन्होंने हुकूमत नहीं दी थी। भाई आखिरी सवाल, अगर पार्टी साजिद अली रोकट को टिकट नहीं देती है, हाँ, किसी और को व्यक्ति को दे देते हैं, तो टिकट कहीं ना कहीं उलझती हुई दिख रही है। उलझती हुई नहीं, सीट हार गए, ऐसा लगता है। खत्म। वो बुरी तरह हारे, मतलब एक हार तो ये होती है 2-4-5 हजार, बुरी तरह हारे। अगर ये सीट बचाना है कांग्रेस को तो सैयद साजिद अली साहब को ही टिकट देना पड़ेगा, उनको ही टिकट देना पड़ेगा बचाने के लिए। और सिर्फ सीट बचाने का मतलब नहीं है, एक सीट को बचाने का मतलब नहीं है। भोपाल जो है वो हमारा कैपिटल है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर शांति होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर भाईचारा होना बहुत जरूरी है। तो वो कायम करने के लिए हमें बेहतर लीडर चाहिए। और ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेकुलर लीडर ऑफ भोपाल। और नॉट ओनली भोपाल, मैं तो ये कहता हूँ कि वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए सबसे अच्छे साबित हो। और मेरा एक दावा और भी है, अगर वो मिनिस्टर बनते हैं, और इंशाल्लाह बनी जाएंगे, गवर्नमेंट की बननी रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। तो सारे सर्वे बता रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले सब जानते हैं इस बात। एक सर्वे में तो नहीं बता रहे हैं, नहीं, वो 1-2 सर्वे को छोड़िए, बहुत से सर्वे जो है ज्यादातर वही आ रहे हैं जो RSS अपने सर्वे करवाती है। खुशी होगी, उनको पता तो होता है कि वो हार रहे हैं, अभी से हम जीत रहे हैं, अभी से खुशी है, बिल्कुल खुशी है, अंदर से तो खुशी है। लेकिन जीतने के बाद ही ये खुशी जो है वो मुकम्मल रियल खुशी में तब्दील होगी। यानी कांग्रेस की सरकार, हाँ, ऐसा लग रहा है हमें, और ऐसा यकीन भी है। यानी कांग्रेस की सरकार बनेंगे, बिल्कुल बनेगी, फिर 22-23 विधायक लेके चले जाएंगे बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब इसलिए नहीं होगा कि पहले जो लोग थे वो कांग्रेस के अंदर एक फ्रैक्शन रहता। मैं तो बहुत करीब से देखा है मैंने कांग्रेस को, ग्रुपिज्म में रहता था। अब कोई ग्रुपिज्म नहीं है। 1-2 बड़े नेता जो हैं, तो 2 या 3 मान लीजिए आप। उस बार 22 विधायक लेकर के ज्योतिराज सिंधिया गए थे, इस बार जीतू पटवारी चले। नहीं जाएंगे, जीतू पटवारी और ये कमलनाथ जी और हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी, ये बिल्कुल एक है। ये इनकी कभी मैं करीब से जानता हूँ, मैं आपको बताऊँ। बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी का, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी वाले लगा रहे हैं, उस बार उनको लेकर, इस बार किसी और को लेकर आ जाएंगे। देखिए, हर बार वो काट की हंडी एक ही बार चलती है, बार बार नहीं चलती। अब तो भूल जाए, अब तो उनके लोग तोड़ के हम लेके आएंगे अपनी पार्टी में। और वो आएंगे तब जब वो ये देखेंगे कि हमने तो बड़े जुल्म किए हैं, तो वो खुद चाहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने जुल्म किए उनको कांग्रेस पार्टी में घुसने भी नहीं देंगे। साजिद अली को टिकट नहीं होगा तो आपको बहुत अफसोस होगा। नहीं, वो नहीं होगा तो वो उसका तो बहुत बुरा असर पड़ेगा भोपाल पे पड़ेगा, बिल्कुल सभी सीटों पे बहुत बुरा, सभी सीटों पे असर पड़ेगा। और ये हिमाकत कांग्रेस नहीं करे, मैं तो चेतावनी देता हूँ कांग्रेस को। अगर उन्होंने ये हिमाकत की तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। आप जैसे अगर कार्यकर्ता रहेंगे साजिद अली के तो साजिद अली साहब की आप बात मत करिए। वो तो हमारे क्योंकि आइकॉन है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन उनसे जुड़े हुए पूरा भोपाल है, उनसे पूरा भोपाल जुड़ा हुआ है। मेरी फैमिली भोपाल की मानी हुई फैमिली है। शाकिर अली खान मेरे रिश्तेदारों में से थे। वो भोपाल में मेरी फैमिली जो है मानी हुई है। राजा महाराजा सब लोग जानते हैं। लोगों से, मेरे फादर तो लोगों से जुड़े हुए थे। 90 साल की उम्र में भी लोग जाकर मिलते थे और उनकी परेशानियां सुनते थे। सब जानते हैं। जहां पर आप ये बैठे हुए हैं, इसके अंदर वाले हॉल के अंदर आपके दिग्विजय सिंह जी खुद आए थे मेरे फादर से मिलने। दोस्तों, ये चुनावी चर्चा में सादिक भाई एकदम साजिद भाई का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को उत्तर विधानसभा की सीट बचाना है, बीजेपी को जीत से रोकना है, तो सैयद साजिद अली एडवोकेट को टिकट दिया जाए। कैमरामैन बिलाल के साथ ओवैस रहमानी की रिपोर्ट।